दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया का 7th लार्जेस्ट बैंक है अगर उसका कैप चेक किया जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके का घोटाला चल रहा था जिसमें कि लोगों के बैंक अकाउंट को किसी भी रैंडम नंबर से यानी कि मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया जा रहा था और उसके बाद में उसको डी रजिस्टर करके किसी और नंबर से रजिस्टर कर दिया जाता था। तो इस तरीके से एक लूप होल ढूंढ चुके थे अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए। तो इस चक्कर में 60 एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड किया गया। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा का कहना है कि वो इन सभी एलिगेशंस को डिनाई करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बैंक के अंदर। बट यहाँ पर आरबीआई ने इनके ऊपर स्क्रूटनी बिठा दी है, इनके ऊपर जांच होगी और ये देखा जाएगा कि क्या घोटाला था। और इसी के साथ साथ इनको मना कर दिया है अपनी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर नए कस्टमर जोड़ने से। दोस्तों OnePlus ने लॉन्च कर दिया अपना फोल्डेबल डिवाइस जिसका नाम उन्होंने रखा है OnePlus Open। इसके अंदर उन्होंने 7.82 इंच का 2K का डिस्प्ले दिया है जिसको कंपेयर किया जा रहा है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 के साथ में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भैया उनका जो डिस्प्ले है वो 7.6 इंच का है और इसी के साथ साथ उसके अंदर 2K की डिस्प्ले। हालांकि रेशो उसकी अलग हो सकती है और 120 हर्ट्ज तो खैर दोनों में ही है, लेकिन मेन मुद्दा ये आता है कि OnePlus का ओपन करीबन 1,40,000 रुपए का है। तो क्या लोग 1,40,000 रुपए वाले फ़ोन को लेंगे या फिर थोड़े से पैसे और मिला के जो कि कुछ 15,000 हो जाते हैं, क्योंकि गैलेक्सी Z Fold 5 करीबन 1,55,000 का है। जो बंदा 1,40,000 रुपए खर्च कर सकता है वो क्या 15,000 रुपए और नहीं खर्च कर सकता एक अच्छी खासी ब्रांड के ऊपर। दोस्तों अभी के वक्त में iPhone 14, 15 के अंदर सैटेलाइट कॉलिंग का फीचर मौजूद है। हालांकि वो पहले साल के लिए फ्री होता है, उसके बाद में उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ जाता है। अगर आप जा रहे हो किसी रिमोट एरिया के अंदर तो वहाँ पर आपको हो सकता है मोबाइल नेटवर्क ना मिले, इंटरनेट ना मिले, लेकिन वो सारे काम आपको सैटेलाइट करवा सकती है जो कि इमरजेंसी में करने के होते हैं, जैसे कि किसी को कॉल लगाना या मैसेज भेज देना, SMS भेज देना। तो वो काम ये डिवाइस कर देते हैं। लेकिन एंड्रॉयड के भी अंदर आपको बहुत ही जल्द सैटेलाइट के थ्रू मैसेज, कॉल और इंटरनेट एक्सेस करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि मान लो किसी नेचुरल डिजास्टर के अंदर किसी सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो जाता है तो वहाँ पर शायद कॉल नहीं की जा सकती, कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं मिल सकता। तो कनेक्टेड किससे रहोगे? तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर ये सैटेलाइट काम में आ सकती है, जिसके ऊपर क्वालकॉम, मीडियाटेक ने अब चिप भी तैयार कर दिए हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि किस एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर आने वाली होगी जिसके अंदर इस तरीके की चिप लगाई जाएगी। हालांकि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के पास में ऐसा लाइसेंस है जो कि उनको अलाउ करता है स्पेस ब्रॉडबैंड या फिर स्पेस सैटेलाइट वगैरह का जो इंटरनेट या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके लिए लाइसेंस उनके पास में ऑलरेडी है। तो ये भी तैयारी के साथ में है कि आगे चल के हमें भी यही काम करना है जो कि SpaceX का स्टारलिंक कर रहा है। दोस्तों इंडिया और कनाडा के रिश्ते किस तरीके से चल रहे हैं वो आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है, जहां पर इंडिया ने 1 महीने पहले ही कैनेडियन वीज़ा प्रोसेस को रोक दिया था कि भैया अब हम टेम्परेरी इसको बंद करे हुए हैं कि मतलब कोई भी कैनेडियन इंडिया के अंदर नहीं आ सकता है फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर कनाडा ने भी कुछ एक्शन लिया है। उन्होंने बेंगलुरु, चंडीगढ़, मुंबई के अंदर अपनी वीज़ा सर्विसेज और काउंसलर सर्विसेज को रोक दिया है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर ये सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं है। जिसको भी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है उसको दिल्ली आना पड़ेगा, क्योंकि कैनेडियन हाई कमीशन इन दिल्ली वो चालू है अभी भी। तो वहाँ से आप अपना प्रोसेस करवा सकते हो, लेकिन बाकी इन जगहों से फिलहाल के लिए नहीं करवा सकते। दोस्तों स्पेन का रहने वाला एक 50 साल का शख्स अलग अलग रेस्टोरेंट में जाकर 20 बार फ्री में खाना खा चुका था। दरअसल उसके पास में एक सिंपल सा तरीका होता था कि खाना खाने के बाद में वो हार्ट अटैक की नकल करता था। तो किसी तरीके से फिर वो उस तरीके से छाती पर हाथ रख के रेस्टोरेंट से निकल जाता था कि भैया मुझे मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। उसके बाद में कोई भी जो भी उसके पास गाड़ी वाड़ी होगी उससे निकल जाता था कि हॉस्पिटल निकल रहा हूँ भैया, अभी टाइम नहीं है, वक्त मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि ये 21वीं बार एक ऐसे रेस्टोरेंट में चला गया जहां पर वो पहले भी गया था और वहां पर देखने वाला मैनेजर समझ गया कि ये तो वही शख्स है और उसने दोबारा से वही किया, हार्ट अटैक की एक्टिंग। जिसके बाद में पुलिस भी वहीं पर आ गई और उसको तुरंत ही हॉस्पिटल भी ले गई कि भाई आज तेरे हार्ट की प्रॉब्लम ही सॉल्व करते हैं। और वहां पर जाकर मालूम चलता है, जब ये एडमिट किया जाता है, कि इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये भी बताया जाता है कि ये दूसरी बार इस तरीके की हरकत करके गया है फ्री में खाने के लिए, नकली हार्ट अटैक। तो इसको फिर अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि फिर ये पता लगा ये पहले भी दूसरी जगहों पर ऐसा कर चुका है, तो ये मल्टीपल टाइम अरेस्ट हो चुका है सिर्फ
हार्ट अटैक की एक्टिंग करने के चक्कर में और फ्री का खाना खाने के चक्कर में। दोस्तों एक इंडियन नेशनल पकड़ा गया यूएस के मोंटाना से, जो कि सिर्फ 24 साल का है, जिसने एक 73 इयर्स ओल्ड महिला को स्कैम कर डाला, वो भी $1.5 लाख का स्कैम किया है उनके साथ में। जिसके बाद में इस महिला ने रिपोर्ट करी और इस लड़के को पकड़ के सुनवाई ये हुई कि इसको 20 साल की सज़ा सुना दी गई है अब कोर्ट के द्वारा, जहां पर इसने स्कैम किया है इस महिला के साथ में। हालांकि ये इंडियन ही, अभी भी यूएस का सिटीजन नहीं बना था, लेकिन फिर भी जो इसका सपना था कि मैं यूएस के अंदर जाके रहूंगा, तो ये करीबन 20 साल के लिए यूएस के जेल के अंदर रहेगा और इसके बाद में इसको $2.5 लाख भी पे करने पड़ेंगे पेनल्टी के तौर पे, और ऊपर से 3 साल के लिए सुपरविजन के अंदर भी रहेगा। तो भैया इसका जो सपना था वो पूरा हो चुका है, अब ये सेटल हो चुका है एक लंबे टाइम के लिए यूएस के अंदर।